नेक्स्ट एग्जांपल देखो, consider the circle x square plus y square equal to 9 and the parabola y square equal to 8x. They intersect at P and Q in the first and the fourth quadrant respectively. The tangent to the circle at P and Q intersect the x-axis at R, and tangent to the parabola at P and Q intersect the x-axis at S. Find the radius of the in circle of triangle PQR. And second find करना है the radius of a circumcircle of a triangle PRS. थर्ड फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। रेशियो फाइंड करना है थर्ड। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, देखो क्या करना है। सो वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द सर्कल दिस वन एंड दिस पैराबोला दिस वन। सब्सटीट्यूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो देखो एक x प्लस 9 x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x x मस्ट बी नॉन नेगेटिव, तो x इक्वल टू 1 लेंगे। सो फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू क्या है 8, वाई स्क्वायर 8 आता, तो मतलब वाई को टू प्लस माइनस रूट 8, तो प्लस माइनस 2 रूट 2। सो गिवन पी इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्यू इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मतलब पी क्या हो गया 1 टू रूट 2 और क्यू 1 माइनस 2 रूट 2, है ना। एग्जाम्पल के हिसाब से पी एंड क्यू इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। वी फाइंड द पॉइंट आर एंड एस। सही है, मतलब इन जनरल वो डायग्राम कैसे हो गया, ये जो डायग्राम है एक है सर्कल की, ये हो गया सर्कल, सही है। दूसरा है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो वो कौन से पॉइंट में टच करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, मतलब ऐसे हो गया पैराबोला। सही है, एक है दिस पॉइंट P दैट इज 1 कॉमा 2 रूट 2 और दिस पॉइंट इज Q 1 कॉमा क्या है माइनस 2 रूट 2। सही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। सही है, अभी देखो नेक्स्ट वी फाइंड द पॉइंट आर एंड एस। पी क्यू है, आर और एस निकालेंगे। मतलब गिवन एग्जांपल में जो दिए है, पी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट आर, है ना, टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट आर एंड टेंजेंट टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट एस। टेंजेंट, ओके, देखो टेंजेंट है वो, देखो क्लियर, देखो R is the intersection of a tangent to the circle at P and Q with x axis. The equation of tangent क्या हो गया, 2x square plus y square equal to r square at x0 is x x0 plus y y0 equal to r square. Point P क्या है 1 2 root 2 on x square plus y square equal to 9. The tangent is x0 क्या पुट करो 1, y0 2 root 2, इसमें पुट कर दो, तो ये x plus 2 root 2 y equal to 9. This is equation of tangent, है ना। To find r set y equal to 0, क्योंकि x एक्सिस को कट रहा है ना। R इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट P एंड Q विद x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू क्या हो गया 9, सो R क्या हो गया 9 कॉमा 0। देन टेंजेंट एट Q 1 माइनस 2 रूट 2, तो x माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, फिर से इसमें x y इसमें क्या पुट करो y इक्वल टू 0, x क्या आ गया 9 गिव्स 9 0। सेम S पॉइंट क्या है, S इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला एट P एंड Q विद x एक्सिस। The equation of tangent to a y square equal to 4ax at x0 y0 is y y0 plus 2ax plus x0। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, ये याद रखो इक्वेशन। देन y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो वी हैव 4a इक्वल टू 8, सो 2a इक्वल टू 4, सो क्या हो गया फॉर 1 कॉमा 2 रूट 2, उसमें पुट कर देंगे, मतलब ये 4a इक्वल टू 8 2a इक्वल टू 2, इसके हिसाब से y स्क्वायर इक्वल टू 8 उसके हिसाब से। सही है, तो P क्या है 1 2 रूट 2, तो ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, तो टेंजेंट क्या हो गया यहाँ पे एक्स y0 क्या पुट करो 2 रूट 2 x0 1, तो ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। टू फाइंड एस y इक्वल टू पुट करेंगे 0, तो y इक्वल टू 0 पुट किया तो x क्या था -1 कॉमा 0 इज एस पॉइंट। सिमिलरली फॉर अगर ये टेंजेंट लिया अपन ने -2 रूट 2 क्यू पॉइंट की तरफ, तो वह भी वहाँ पे भी -1 0 एस आएगा, ये एस निकल गया, आर और एस, आर आ गया ये 9 0, एस आ गया -1 0, से पी क्यू आर एस आगे पूरे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द की पॉइंट आर 1। अभी फर्स्ट क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ इन सर्कल पर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज पी क्यू आर, तीनों गिवन है। बेस पी क्यू इज अ वर्टिकल सेगमेंट along the line x इक्वल टू 1, लेंथ पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 √2 क्यू का एक्स कोड, है ना,
टू का वाई का क्यू का वाई कोऑर्डिनेट माइनस पी का वाई कोऑर्डिनेट, दोनों का डिफरेंस, मतलब पी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस क्यू का वाई कोऑर्डिनेट, टू रूट टू माइनस टू रूट टू, ये आ गया फोर रूट टू, डिस्टेंस आ गया। द हाइट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फ्रॉम आर टू बेस पी क्यू इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम आर टू द लाइन एक्स इक्वल टू वन। सही है, मतलब द बेस क्यू पी क्यू इज अ वर्टिकल सेगमेंट अलोंग द लाइन एक्स इक्वल टू वन। मतलब देखो, अगर ये पॉइंट अगर डायग्राम में निकाले सपोज ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ये आर पॉइंट कौन सा है, 90 है ना, तो आर पॉइंट 90 है, मतलब यही से अगर लिया सपोज ये, और ऐसे लेते ट्रायंगल आर पॉइंट मतलब 90, मतलब इधर लेना पड़ेगा ना, इधर 90, सही है, मतलब सही है, ये पी क्यू, ये एक्स इक्वल टू वन, ये बेस हो गया, हाइट ये, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है उसके हिसाब से, ये पी क्यू बेस आ गया 4√2, एरिया निकालने के। देखो हाइट क्या होगी पी क्यू आर फ्रॉम आर मतलब दिस, फ्रॉम आर टू द बेस ऑफ पी क्यू, मतलब बेस ऑफ पी क्यू मतलब ये पॉइंट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम आर टू द लाइन एक्स इक्वल टू वन। ये एक्स इक्वल टू वन है, मतलब ये पॉइंट क्या गया 10, ये क्या 90, 9 माइनस वन हो जाएगा, मतलब बेस हाइट कितना है 8, 9 माइनस वन 8, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 4√2 इंटू 8, दैट इज 16√2 आ गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इसका। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेडियस, अभी रेडियस निकालेंगे, एरिया निकल गया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू इक्वल टू रूट 4√2 है, पी क्यू 4√2, यस दिया ये, निकाला अपन ने, पी आर इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो क्या आ गया पी आर 6√2, क्यू आर वैसे ही निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर रूट, 6√2, सेमी पिरामीटर एक पी क्यू प्लस क्यू आर दैट 1/2, नहीं ये साइड हो गया ना, पूरे ट्रायंगल का साइड हो गया पूरा, सेमी पिरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड डिवाइड बाय 2, तो 8√2 आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल, इन सर्कल का रेडियस क्या रहता है, एरिया अपॉन सेमी पिरामीटर, एरिया क्या है 16√2, 8√2, तो आर क्या गया 2, मतलब ये एरिया ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल पी क्यू आर इज 2, फर्स्ट का आंसर आ गया 2। सेकंड, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस मतलब यहाँ पे एस पॉइंट लिया, एस पॉइंट यहाँ पे क्या लिया, देखो एस पॉइंट वो नहीं, एस पॉइंट क्या है यहाँ पे, टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट आर एंड टेंजेंट द पैराबोला एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एस, मतलब ये जो पॉइंट है ये R10, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट आर, देन टेंजेंट टू द, मतलब ये टेंजेंट इधर से टेंजेंट आएगा ना, तो ये टेंजेंट सपोज इधर और यहाँ से, ये पॉइंट कौन सा है एस, सही है, तो ट्रायंगल कौन सा दिया है यहाँ पे, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी आर और एस, पी आर एस इसका सर्कम सर्कल, देखो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी आर एस आर, पी दिया है, आर दिया है, एस पूरे फाइंड किया, दिस इज -1,0, सही है। आर एस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस 9 माइनस -1 मतलब +10, मतलब देखो 9 माइनस -1, एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे ना, तो आ गया वो बेस निकल गया, एरिया पहले एरिया निकालेंगे ना रेडियस निकालने से पहले, तो हाइट निकालेंगे अभी, हाइट ऑफ ट्रायंगल पी आर एस फ्रॉम पी टू द बेस आर एस, हाइट क्या होगी उसकी, इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी विच इज 2√2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, मतलब ये हाइट होगी ना, ये हाइट होगी उसकी, ये हाइट कितनी दी है 2√2, सही, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 10 इंटू 2√2 दैट इज क्या आ गया एरिया, एरिया यहाँ पे आ गया 10√2, सही है। अभी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड आर एस,
आर एस इक्वल टू 10 है, पी आर इक्वल टू 6 रूट 2 है, ऑलरेडी फाइंड कर चुके अपन। कौन सी फाइंड करना पड़ेगा अभी? पी एस फाइंड करना पड़ेगा। पी एस मतलब नहीं क्या, ये पी और एस, पी आर ये तो ऑलरेडी निकाल चुके अभी, ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अभी पी एस, तो पी एस मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। एस क्या है? -1 0, ये 1 रूट 2, ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा 2 रूट 3। अब ये तीनों का सम करो डिवाइड बाय 2 करो, मतलब नहीं यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगाओगे। रेडियस ऑफ ये इस सर्कम सर्कल का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल का फॉर्मूला क्या है? ए बी सी, तीनों का प्रोडक्ट अपन 4 ए मतलब एरिया है ना। तो ये ए बी सी पूरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 इंटू एरिया 10 रूट 2, 3 रूट 2 इज द फाइनल आंसर। सही है, मतलब सेकंड का आंसर क्या है? एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी आर एस क्या है? 3 रूट 3। नेक्स्ट करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर। पी क्यू एस का ट्रायंगल मतलब ये वर्टिसेस ही हो गए। द बेस पी क्यू इज अ वर्टिकल सेगमेंट अलोंग लाइन एक्स इक्वल टू 1। पी क्यू एस का एरिया अपन फाइंड कर चुके हैं पहले। पी क्यू एस, ओके नहीं पी क्यू एस का नहीं किया। देखो पी क्यू एस मतलब पी आर एस का मतलब वो सेम ही रहेगा है ना। एरिया यहाँ पे देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो बेस क्या है यहाँ पे 4 रूट 2 है पी क्यू, और हाइट -1 वो 2 आती है, वो 4 रूट 2। अपन ऊपर में देखो इसका एरिया निकाले ना, नहीं निकाला ना, तो पी क्यू आर का एरिया निकाला है, पी आर एस का एरिया निकाला है फिर। ओके, ये पी क्यू एस का नहीं निकला है। ओके, पी क्यू एस का एरिया मतलब पी क्यू 4 रूट 2 बेस है वर्टिकल, मतलब पी क्यू एस मतलब कौन सा हो गया? दिस पी क्यू और एस, ये ट्रायंगल, ये बेस हो गया और ये डिस्टेंस यानी ये हाइट। हाइट मतलब 1 -1 2, 2 हाइट होगी और बेस पी क्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पी क्यू तो पता ही है अपने को 4 रूट 2, बेस पुट करने के बाद एरिया क्या गया पी क्यू एस का? 4 रूट 2। अभी एरिया हो गया पी क्यू आर क्या है? 16 रूट 2, ये ऑलरेडी पार्ट 1 में फाइंड किया। रेशो क्या हो गया दोनों का? एरिया ऑफ पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू एस अपॉन पी क्यू आर दैट इज 4 रूट 2 अपॉन 16 रूट 2, तो 1/4। सही है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/4, 1:4। रेशो मतलब 1:4। पहले का आंसर 2 है, सेकंड का आंसर 2 रूट 3 है, थर्ड का 1:4। क्लियर। नेक्स्ट